क्या आपको भी लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? काश मैंने 2-3 साल पहले चालू किया होता तो मैं आज कहीं और होता। ये डाउट कभी ना कभी सबके मन में आया होगा, इवन मेरे खुद के मन में आया था। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस इल्यूजन से बाहर निकल सकते हो, और बताऊंगा कि मैंने वो कौन सा प्लान फॉलो किया जिससे मैं इन सब से बाहर निकला। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको क्यों ऐसा फील होता है कि हम लेट हो चुके हैं, हमको पहले स्टार्ट करना चाहिए था, या अब टाइम खत्म हो चुका है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हम उन लोगों को देखते हैं जो 20s के एज में सक्सेसफुल हो गए हैं, 25 की एज में विदेश घूम रहे हैं, और 20s के एज में जी वैगन ले आ रहे हैं, 25 की एज में लेम्बोर्गिनी फरारी ले आ रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर वो वीडियोस दिखाते हैं कि वो आज ये चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, और हम सब उन चीज़ को देख देख के बस इनसिक्योर फील करते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हम कहाँ थे उस समय, या अब वो टाइम निकल चुका है, हम वो रेस हार चुके हैं, हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। पर सच्चाई तो ये है कि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ आधी रियलिटी ही देखते हैं। हम उन लोगों को नहीं देखते हैं जो आज से चालू कर रहे हैं, जिन्होंने कल चालू किया था और वो आगे जाके सक्सेस होंगे। हम सिर्फ उनको देखते हैं जो ऑलरेडी अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। हम उन लोगों को नहीं देखते हैं जो अभी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप में से किसी ने भी स्टार्ट करने के बारे में सोचा नहीं होगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया भी होगा, पर जिन्होंने भी स्टार्ट किया वो जाने अनजाने में आगे जाकर 3 मिथ्स के आगे हार मान जाते हैं। और वो 3 मिथ्स क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। उन 3 मिथ्स में से जो फर्स्ट मिथ है जो आपको रोकता है कोई भी काम चालू करने से पहले, वो है सही समय का इंतजार करना। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है रोहन। रोहन मुझे हमेशा कहता था कि भैया मुझे जिम जाना है। मैं उसको कहता था कि यार ठीक है, आज से ज्वाइन कर ले या कल से ज्वाइन कर ले। तो वो बोलता था कि नहीं भैया, मैं मंडे से ज्वाइन करूंगा। मंडे सही समय रहता है ज्वाइन करने का, ताकि मैं सारे वर्कआउट डेज को फॉलो कर पाऊंगा। मंडे आने के बाद वो मुझे कहता था कि भैया नहीं, मैं मंथ की 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा ताकि मैं अच्छे से वर्कआउट फॉलो कर सकूं। उस बात को आज 2 साल हो गए, रोहन कभी जिम गया ही नहीं है और वो सही समय का वेट ही करता रह गया। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि सही समय कुछ नहीं होता है, सही समय नहीं आता है, सही समय बनाना पड़ता है। जिस टाइम आपको काम स्टार्ट करना है वही आपका सही समय है। जिस टाइम आपके मन में आगे कि मुझे ये काम स्टार्ट करना है वही आपका सही समय है, आपको उसी टाइम काम स्टार्ट करना चाहिए। ये जो 3 मिथ है जो आपको काम करने से रोकते हैं, उसमें से सेकंड मिथ है वेटिंग फॉर परफेक्शन। और इसका भी एक एग्जांपल है मेरे ही दोस्त का। मेरा एक दोस्त है चिराग। चिराग हमेशा मुझे कहता था कि भैया मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और मैं उसको कहता था कि ठीक है आजा, मैं सिखा दूंगा तुझे ड्राइविंग। पर उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो हमेशा ड्राइविंग के ट्यूटोरियल्स ही देखता रहता था। और जब भी मैं उसको बोलता था तब वो मुझे कहता था कि भैया मैं एक बार है ना ट्यूटोरियल्स देख के परफेक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद ही मैं कार चलाऊंगा। और शायद मुझे नहीं लगता कि चिराग कभी भी कार चला पाएगा ट्यूटोरियल देख के, क्योंकि उसको जितना आता है उसको उसी में चालू करना पड़ेगा। अगर वो उसी में चालू नहीं करेगा तो वो शायद कभी कर ही नहीं पाएगा, वो कभी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो चिराग को रोक रहा है ड्राइविंग सीखने के लिए। परफेक्ट होने का वेट कर रहा है वो। और चिराग जैसे बहुत से लोग हैं जो अपनी स्किल में परफेक्ट होने का वेट करते हैं और वो जॉब में अप्लाई भी नहीं कर पाते। यही काम है उन 3 मिथ्स का जो आपको काम स्टार्ट करने से रोकता है। इन 3 मिथ्स में से जो सबसे आखिरी मिथ है वो है दूसरों से कंपेरिजन करना। और इसको अपन एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कि यहाँ पर एक रेस ट्रैक है जिसमें 10 लोग रनिंग कर रहे हैं, और जो फिनिश लाइन है उसमें बस सबको पहुंचना है। और जो 10 लोग रनिंग कर रहे हैं उसमें से एक लड़का है जो अपने आगे 9 जनों को दौड़ता हुआ देख रहा है, और 9 में से 5 जने उसने देख लिए हैं कि जो फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। अब उसके मन में ये ख्याल आने लगेगा कि यार इन्होंने तो मुझसे पहले आगे फिनिश लाइन को टच कर लिया है, इन्होंने तो मेरे से पहले सक्सेस पा ली है। हो सकता है कि वहाँ डिमोटिवेट हो जाए और वो अपनी रेस को उस कॉन्फिडेंस के साथ ना दौड़ पाए, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रन कर पाए जो वो पहले कर सकता था, क्योंकि उसने अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया। ये एक रेस है, सबका अपना अपना रेस है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। हो सकता है कि उन्होंने 5 मिनट पहले अपनी फिनिश लाइन को अचीव कर लिया, हो सकता है कि उसको 10 मिनट और लगे, पर अल्टीमेटली गोल तो यही था ना कि फिनिश लाइन को टच करना है। अगर वो कंपेयर करने लगेगा कि उसने मुझसे 5 मिनट पहले फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया, तो शायद वो कंपेयर ही करता रह जाएगा और वो कभी उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। अब मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि जिन्होंने इन सब चीजों को ओवरकम किया है और देर से चालू करने के बाद भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। आप सबने एमसीयू की मूवीज तो देखी ही होगी, उसमें से मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है आयरन मैन, जिनका रोल प्ले किया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने 2008 में आयरन मैन का रोल प्ले किया था, और उस टाइम उनकी एज थी 43।
और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज आयरन मैन एमसीयू का मोस्ट हाई पेड कैरेक्टर। ऐसे ही आप स्टैनली को भी जानते ही होंगे, जिन्होंने एमसीयू, एक्समैन, स्पाइडरमैन की कॉमिक्स लिखी है। और उनकी जो मोस्ट फेमस कॉमिक्स थी स्पाइडरमैन, वो स्टैनली ने 40 प्लस एज में लिखी थी। और ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल है। आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिन्होंने देर से चालू करने के बाद भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। अब सवाल ये है कि जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बेशक हम भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमको एक प्लान की जरूरत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप प्लान। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने बड़े गोल को सब गोल्स में बांट दो। इससे होगा ये कि जब भी आप अपने सब गोल को अचीव करोगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे और आप अपने गोल्स को ट्रैक भी कर पाओगे, जिससे आप अपना मोटिवेशन कभी लूज नहीं कर पाओगे। और आपको बस स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को फॉलो करते जाना है और एक दिन आप अपने मेन गोल को भी अचीव कर लोगे। सेकंड स्टेप है कि आपको हर रोज 1% इंप्रूव होना है। और जब भी आप अपने आप को 1% इंप्रूव करोगे, आपको अपने सब गोल्स को अचीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और धीरे धीरे आप अपने मेन गोल को भी अचीव कर लोगे। और थर्ड स्टेप ये है कि आपको सोशल मीडिया को अपने फेवर में यूज लेना है। आपको उन लोगों को नहीं देखना है जिन्होंने 20s या 25 की एज में सक्सेस हासिल कर लिया। उनको देख के सिर्फ आप रेग्रेट ही करोगे। उसकी जगह आपको सोशल मीडिया को उस चीज के लिए यूज लेना है कि आप अपनी स्किल को कैसे डेवलप करें, आप रोज नई चीजें कैसे सीखें, आप अपने आप को रोज 1% इंप्रूव कैसे करें। और अगर आप ये करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। फोर्थ स्टेप ये है कि आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको खुद के ओल्डर वर्जन से कंपेयर करना है, ताकि आप हर दिन डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। स्टेप नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपको अपने आप से 30 डेज का चैलेंज लेना है। इस चैलेंज में आप अपने आप को रोज ट्रैक करोगे और आपको पूरी जी जान लगा देनी है इस चैलेंज को पूरा करने में। और जब आप 30 डेज के बाद अपने आप को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने 30 डेज में बहुत कुछ हासिल कर लिया अपने गोल के पास जाने के लिए। और अब आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। अब आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप भगवान को थैंक्स बोल रहे हो। और आप थैंक्स इसलिए बोल रहे हो कि आपने 1 साल पहले अपना काम स्टार्ट कर दिया था। पर उससे पहले मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप अपना कोई भी पेंडिंग डिले काम को कंप्लीट करोगे। और लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि सही समय का इंतजार मत करो। कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, बस स्टार्ट करो।